हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा करना चाहता हूं और वो इम्पॉर्टेंट विषय है ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन इंडिया में कहाँ किया जा सकता है और ऑर्गन डोनेशन कौन व्यक्ति कर सकता है। तो सबसे पहले आपको जानने की ज़रूरत है कि ऑर्गन डोनेशन कौन कर सकता है। कोई भी वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वो ऑर्गन डोनेशन कर सकता है, पहली शर्त तो ये है। दूसरी, आप कहाँ ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, तो इंडिया के अंदर भारत सरकार के द्वारा 1993 में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की गई। तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर के भी ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, भारत के अंदर ऑर्गन डोनेशन के लिए यानी ऑर्गन डोनेट करने के लिए और ऑर्गन रिसीव करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूं तो जैसे मैंने बताया organindia.com यानी भारत सरकार का ही एक उपक्रम है जो इस क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है। अगर मैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसे हम एनजीओ कहते हैं, अगर मैं कुछ एनजीओ के बारे में बात करूं तो जैसे अमित गुप्ता फाउंडेशन है, नर्मदा किडनी ट्रांसप्लांटेशन फाउंडेशन है, मदर फाउंडेशन है, मोहन फाउंडेशन है, इस तरीके के विभिन्न जो है नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। अब इसी फील्ड में हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गन डोनेशन का ये जो प्रोसीजर है ये पूर्णतः लीगल है। अब आपको यहाँ जानने की ये ज़रूरत है कि ऑर्गन डोनेशन के लिए क्या करना है। तो वो मैंने आपको बताया, या तो आप भारत सरकार की साइट पर organindia.com पर जाकर के ऑर्गन डोनेशन की प्लेज ले सकते हैं, या आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो भी एजेंसियां हैं उनकी वेबसाइट पर जाकर के इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ऑर्गन डोनेशन करने की जो प्लेज है उसको लेने के बाद इसके बारे में आप अपनी फैमिली को इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहिए आपको, क्योंकि केवल प्लेज लेने से ऑर्गन डोनेट नहीं होता है, आपकी फैमिली का कंसर्न भी उसमें शामिल होना चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों से एक विषय पर और बात करना चाहूँगा कि अगर हम ये देखें कि विभिन्न देशों में ऑर्गन डोनेशन की जो रेट है और भारत में जो रेट है उसका एक आपको आंकड़ा मैं देना चाहूँगा कि इस आंकड़े में ऑर्गन डोनेशन के मामले में हम सबसे पीछे हैं। क्यों, ये भी जानेंगे कि क्यों पीछे हैं और क्या रेशियो है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में 12 लाख लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करता है। अब सोचिए, ये अगर हम रेट निकालेंगे तो भारत में ये रेट 0.01% का रेट आता है, जो बहुत ज़्यादा कम है, बेहद कम है। आप ऑर्गन डोनेशन की इंपॉर्टेंस तो पहले ही जानते हैं कि अगर आप एक व्यक्ति ऑर्गन डोनेट करता है तो लगभग 8 लोगों को वो नई जीवन दे सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। तो ये तो ऑर्गन डोनेशन का महत्व है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं कि ऐसा क्यों है कि भारत में ऑर्गन डोनेशन की जो रेट है या जो लोगों में टेंडेंसी है वो कम है। तो बहुत सारी स्टडी करने के बाद मैं इस विषय पे आया और मैंने देखा कि बहुत सारे हमारे देश में विभिन्न धर्म हैं और उन धार्मिक मान्यताओं के आधार पर कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अगर वो इस जीवन में अपने बॉडी को, अपने शरीर के किसी अंग को दान कर देंगे तो वो अगले जन्म में नहीं मिलेगा, यानी उनका शरीर खंडित हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो कोई भी धर्म हो, भारत में विभिन्न धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, सभी धर्मों में जो मैंने जाना धर्म जो धर्म है उनमें दान को मान्यता दी गई है, यानी बताया गया है कि दान श्रेष्ठ है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। तो जब आप दान को श्रेष्ठ मानते हैं तो इस जीवन में जब आप अंग दान दे रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगले जीवन में आपको वो अंग ना मिले। क्योंकि दान के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि आप जिस चीज़ का दान करते हैं अगले बार आपको उससे बेटर चीज़ें मिलती हैं, यानी बेटर वे में मिलता है। इसका मतलब अगर आप शरीर के किसी अंग को, शरीर को दान करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको बहुत अच्छा शरीर मिलने वाला है, अच्छे ऑर्गन मिलने वाले हैं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगली बार आपको एक अच्छा जीवन मिले तो आप अंगदान जरूर करें। वैसे भी आप जानते हैं कि ये अंगदान की जो प्रक्रिया है ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद होती है। तो मृत्यु के बाद तो आपके लिए, आपके फैमिली के लिए इस ऑर्गन का, इस बॉडी का कोई भी कार्य नहीं है। कोई इस बॉडी को बर्न कर देगा यानी जला देगा, कोई दफना देगा, विभिन्न जो भी धर्म है उन मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप उस शरीर का दान करते हैं, अगर आप किसी अंग का दान करते हैं
तो आप किसी व्यक्ति को जीवन दे सकते हैं। आप अपने जीवन को दूसरे लोगों में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर आपके सगे संबंधी इस भावनाओं में हैं कि वो बॉडी को डोनेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि जब आप शरीर के किसी अंग को दान कर देते हैं तो वो अंग किसी दूसरे के शरीर में बहुत लंबे समय तक आगे तक जिंदा रहेगा, और उन व्यक्तियों के जीवन में जो खुशी आएगी वो आपके लिए जिंदगी भर थैंकफुल रहेंगे। तो इसीलिए अंगदान के बारे में जागरूक बने और समझदार बने, और जो मिथ है, जो भ्रम है, उनसे बाहर आए। मैं आप लोगों से प्लेस करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, तो इस प्लेस को मैं ले चुका हूं। इस प्लेस के लिए आप भारत सरकार की www.organindia.org पर जा करके अपना प्लेस ले सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।